मंगलवार को भाजपा कार्यालय दीप कमल ऊना में चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलबीर चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश किया, जो कि समाज के सभी वर्गों को छूने के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने में अति महत्वपूर्ण है। इस बजट में मध्यम वर्ग, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यदि डिडक्शन भी जोड़ दिया जाए तो 12.75 लाख रुपए पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री जी ने बुजुर्गों के लिए टीडीएस की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। किराया आमदनी पर टीडीएस 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है। आरबीआई की एलआर स्कीम के अंतर्गत आने वाले टीसीएस की सीमा भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड कम किया है। इसके साथ ही 1 लाख अधूरे पड़े मकान को पक्का करने की घोषणा की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो हर वर्ग को छूने वाला बजट पेश किया। इतना ही नहीं, इस बजट के माध्यम से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और सबसे बड़ी सौगात मध्यम वर्ग को दी गई है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को 12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पैसा 75,000 रुपया बीच में जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नहीं लगेगा। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। उनके लिए जो टीडीएस की सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर के सीधी 1 लाख रुपया कर दी है और जो किराए पर, जो रेंट पे जिन्होंने मकान दे रखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी है। जहां उनके 2,40,000 रुपए पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, देना पड़ता था, अब वो सीमा भी केंद्र सरकार ने लगभग 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो योजना है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो 7 लाख रुपए पर टैक्स दिया जाता था वो सोर्स पर ही अब वो सीमा भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड कायम करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 लाख अधूरे जो मकान हैं उनको कंप्लीट करने का भी प्रस्ताव किया गया है और अगला वर्ष जो 2025-26 का वर्ष शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 40,000 मकान नए बना करके उन गरीबों को चाबी देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये गरीबों के लिए काम किए गए। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं को आजादी के बाद पहली बार, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इस कैटेगरी को पहले ही बहुत बड़ा लाभ देने का प्रयास किया है और उससे बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, रोजगार उन्होंने प्राप्त किया है।